एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आ गई हूँ लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऐसा जस्ट आप उन्हें देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वोरैन जो होता है वो अपने डाइस सिस्टम की मदद से उस फीमेल कल्टिवेटर निशाओ को तो हरा देता है। अब वहां से तो वो चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसके पास से वोरैन की जो लॉस्ट सिस्टर होती है जिसका नाम जॉकिन होता है, और सिर्फ अपनी लॉस्ट सिस्टर को ही ढूंढने के लिए वोरैन उस बैटल सिटी में ताकि वो एक महान मार्शल वॉरियर बन सके। आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वे सभी वैन में जा रहे होते हैं जहां वो उस फीमेल कल्टिवेटर जो हमारी सीरीज की विलन भी है निशा, उसे कैसे हराया जाए इसकी प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वोरैन उस शॉट को देख रहा होता है जो कि उसकी बहन ने उसके लिए कार्व की थी। यहाँ उसे बीती बातें याद आती है कि जब उसकी बहन ये कार्व किया हुआ शॉट उसे दे रही होती है, तभी कोई कल्टिवेटर आता है और उसे वहाँ से किडनैप कर लेता है। यहाँ उसकी बहन बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। वोरैन यहाँ बहुत सैड होता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ उसी के कारण ही उसकी बहन किडनैप हो गई थी। इस पे उसे टिन समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और एक तरह से ये अच्छा हुआ कि हमें ये पता चला कि तुम्हारी सिस्टर अब भी जिंदा है और इस मिले हुए सबूत से तुम उसे ढूंढ भी सकते हो। जिस पे वोरैन उसे कहता है कि इस मिले हुए क्लू की मदद से वो अपनी सिस्टर जॉकिन को जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन इसके पहले उसे ये पता करना है कि वो फीमेल कल्टिवेटर आखिर किस ट्रेजर को वहाँ पे ढूंढ रही है, क्योंकि सिर्फ निशाओ ही अब ये जानती है कि उसकी बहन कहाँ है, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। आगे वो लोग उस मैप में देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो अब भी 2 दिनों से उस मिस्टी फॉरेस्ट में ही घूम रहे हैं। आगे उन्हें बैटलफील्ड से ये मैसेज आता है कि हंटिंग टीम के रेसिडेंस के लिए एक कैंप तैयार किया गया है और अभी के लिए उन्हें वहां रेस्ट करना है। आगे वे लोग उसी बैटलफील्ड के कैंप पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी फीमेल कल्टिवेटर निशाओ होती है वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है, इसलिए उस केव के अंदर वो अपने आप की रिकवरी कर रही होती है। आगे वो ये सोचती है कि जिस लड़के से अभी भी उसने फाइट की है उसकी होली सोल तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जल्द से जल्द अपनी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए उसे उसकी होली सोल को डिवोर करना होगा, वरना अगर वो इस हालत में अपने क्लैन पहुंचेगी तो वो क्या मुंह दिखाएगी सबको कि वो एक मामूली इंसान से हारते हुए यहाँ पे आई है। अब वो किसी भी हालत में वोरैन को हराना चाहती थी, इसके लिए वो अपने 2 क्लोन्स को तैयार करती है और उसी मिस्टी फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है जहाँ उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। आगे हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे लोग पहुँचते हैं और ये कैंप एक चुनली रिवर के पास में होती है। वो लोग उस रिवर के बारे में देख के कहती हैं कि ये एक डिवाइन रिवर है, और लोगों का कहना है कि इस नदी के उस पार बहुत सारे भयानक बीस्ट हैं जो इस मिस्टी फॉरेस्ट में इसी रिवर के थ्रू आ सकते हैं। इसमें टिन उन सबसे कहती है कि हमें आगे के लिए सतर्क रहना होगा और वो फीमेल कल्टिवेटर यहीं आसपास हमारी होंगी, तो कोई भी अपने वेपन्स को अपने से दूर ना करे। तभी वहाँ का अलार्म बजता है जो उन्हें बताता है कि एक फीमेल कल्टिवेटर उस रिवर के करीब पहुँच चुकी है। ये सुन के सभी लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ टिन सभी से कहती है कि अब की बार निशा अपनी दुगनी तैयारी के साथ आई होगी और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि मुझे उसकी इविल ऑरा फील हो रही है। आगे हम देखते हैं कि टिन निशाओ की एक क्लोन का पीछा करने लगती है। आगे हम देखते हैं निशा अपने शॉट से उस पर अटैक करती है और उसे अपने झांसे में लेते हुए उन सब से अलग कर देती है। ये हमें दिखाया जाता है कि मीना अपने बुलेट गन से उस पे अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे सीन कट होता है और यहाँ अगले सीन शिफ्ट होता है वोरैन की तरफ, जहाँ वो सोच रहा होता है कि पता नहीं उसकी मेंटर कैसी होगी। तभी उसका फ्रेंड जी उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमारे मेंटर बहुत पावरफुल है, तो तुम इसके बारे में चिंता ना करो। अब आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी मेंटर जो कि टिन होती है वो काफी देर से नहीं आई हुई होती है, तो वो साथ में जाके उसे ढूंढने का तय करते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ हलचल उन्हें दिखाई देती है और वो होती है निशाओ की दूसरी क्लोन। रात ही वो उनसे कहती है कि जिसका भी नाम वोरैन है वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारी होली सोल को डिवोर करना है, और वोरैन के अलावा तुम में से जितने भी लोग बचे हुए तुम्हारी होली सोल काफी इमेच्योर है, लेकिन तुम्हारी होली सोल को भी मुझे डिवोर करने में कोई एतराज नहीं है। लकी ही समझो कि मेरे जैसे फीमेल कल्टिवेटर ने तुम्हारी होली सोल को डिवोर किया होगा। आगे निशा अपनी शॉट से वोरैन पे अटैक करती है जिसे वो अपने वेपन से डॉज कर लेता है। यहाँ वोरैन उससे पूछता है कि आखिर वो छोटी सी वुडन शॉट तुम्हें कहाँ से मिली। अब उस वुडन शॉट का नाम सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है और उस कैंप में एक जो दूसरा बंदा होता है जो कि कुछ खा रहा होता है उसकी होली सोल को वो डिवोर कर जाती है, और सिर्फ एक बंदे की होली सोल को डिवोर करती है। यहाँ निशा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। जैसे कि हम इस सीरीज में जानते हैं कि जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो ह्यूमंस के होली सोल को डिवोर करते हैं, जिससे उनकी कल्टिवेशन पावर बढ़ जाती है। आगे निशा उनसे कहती है कि हालांकि इसकी होली सोल इमेच्योर थी लेकिन ये डिलिशियस था। आगे निशा अपनी पावर से उनकी टीम पे अटैक करती है जिससे सारे लोग वहाँ से हट जाते हैं सिवाय वोरैन के। अब सारे उसके टीममेट वहाँ से हटने के लिए उसे कह रहे होते हैं, लेकिन वोरैन यहाँ पे कहता है कि जब तक ये मेरी सिस्टर का पता नहीं बता देती कि वो कहाँ पे है
तब तक मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिस पे निशा यहाँ कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे क्वेश्चंस यहाँ पूछ सको। ऐसा कहती है वो अपने शॉट से वोरन पे अटैक करती है, लेकिन वोरन भी यहाँ पे काफी मोटिवेटेड होता है और वो उसकी अटैक का बेखूबी से जवाब देता है। आगे बेचारा वोरन यहाँ बार बार अपनी कोशिश कर रहा होता है, निशा उसे बार बार लतिया रही होती है, लेकिन यहाँ निशा ये कहते हुए कि अब तुम मेरी पावर को देखो, मैं तुम्हें कैसे यहाँ किल करती हूँ। वो अपनी सबसे बड़ी शॉट को एक्टिवेट करती है और उससे वोरन पे अटैक करती है। वोरन उसके शॉट की पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसकी प्रेशर बहुत ज्यादा होती है और वो पीछे चला जाता है। आगे निशा ये कहते हुए कि अभी अभी चूजे अंडे से निकले हैं और मुझे किल करने आए हो। वो वोरन पे अटैक करने वाली होती है कि उसकी टीम के सारे मेंबर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। निशा बारी बारी से उन सभी को डिफीट करती है और ये कहती है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करने क्यों आखिर आ गए, और अब जब आ ही गए हो तो क्यों न मैं तुम्हारे होली सोल्स को डिवोर कर लूं। आगे निशा ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी होली सोल को भी डिवोर कर लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे उस बैटल सिटी को तबाह कर दूंगी, जिसके बाद मुझे वो हेवनली ट्रेजर मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है, और उसके बाद जो हमारा क्लैन है वो सबसे ज्यादा इनविंसिबल बन जाएगा। जिस पे वोरन उससे कहता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत सपने भी मत करना, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप से कह रहा होता है कि सिर्फ एक बंदे की होली सोल को डिवोर करने के बाद ही इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर हम में से किसी की होली सोल को ये डिवोर कर लेगी तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इससे पहले कि ये कुछ कर पाए मुझे इससे हराना ही होगा। और तभी वोरन डिसाइड करता है अपने उसी 9 टर्न्स के डाइस सिस्टम को थ्रो करने का। यहाँ उसकी डाइस सिस्टम ऑन होती है और वो जैसे ही डाइस को थ्रो करता है उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसे एक नया स्किल मिला है जो कि स्किल नंबर 19 है। अब इस स्किल का नाम होता है डू विथ मी। आगे उसकी सिस्टम उसे इस स्किल के बारे में समझाते हुए कहती है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें होस्ट को एक पर्सन को चूज करना होगा और उसका चूज किया हुआ पर्सन वही हरकतें करेगा जो होस्ट उससे करवाना चाहेगा, और ये सब उसे करवाने के लिए होस्ट को भी वो काम खुद करना होगा। मींस कि अगर वोरन किसी पर्सन को चूज करता है तो वो पर्सन वैसा ही काम करेगा जैसा कि वोरन उसे करने के लिए कहेगा, लेकिन वोरन को उसे ये काम करने के लिए खुद भी उसे करके दिखाना होगा। आगे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि वो अपॉइंटेड पर्सन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वैलिड होगा ये स्किल्स को करने के लिए। अब ये सुनकर तो यहाँ वोरन हैरान रह जाता है कि इसके स्किल्स तो वाकई में बहुत अजीब है, ये कितना शेमफुल है इस तरह की कोई हरकत करना। लेकिन यहाँ काफी सोचने के बाद वोरन कहता है कि मैं उसे अपॉइंट करता हूँ, और वो जिसे अपॉइंट कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि निशा होती है। और वो उसकी तरफ देख के कहता है कि अब देखो लड़की, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, कैसे मैं तुम्हारा एक डोमिनेटिंग पर्सन बनता हूँ। दूसरी तरफ हमारी निशा सोच रही होती है कि ये लड़का अब क्या ही ट्रिक करने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।